सर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपको कह दी, जो डिटेल रूप में बता दिया। हमारे यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग थी वो बहुत जर्जर हो गई थी, तो उस पर भारत सरकार और बिहार सरकार के नेताओं ने और ख़ास करके रविशंकर जी ने बहुत ध्यान दिया, और उसके बाद इसके नवनिर्माण के लिए उन्होंने सारा फंड हम लोगों को मुहैया कराया। करीब 21,067 लाख ऐसी कुछ है, 21 करोड़ 67 लाख। तो हमारा भवन सही में जर्जर था, हम लोग चाहते थे कि उसका नवनिर्माण हो। तो जब हम लोग बराबर कह रहे थे कि निर्माण होने के पहले, आप तोड़ने के पहले हम लोगों को कहीं पर बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। हमारा बहुत सा प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों को न्यायिक सेवा देने के लिए टाइपिस्ट की व्यवस्था चाहिए, फोटोग्राफर के व्यवस्था, फोटो स्टेट की व्यवस्था चाहिए, और लंच करने के लिए होटल की व्यवस्था चाहिए। टूटने के पहले हमारे यहाँ 4 होटल थे और काफ़ी दुकानें थी, टाइपिस्ट का, कंप्यूटर टाइपिस्ट का, फोटो स्टेट का, ये सब। लेकिन टूटने के बाद कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल 2 गो सेट हम लोगों को दिया गया, एक यहाँ पर और एक वो महंदू घाट के पास। तो 2 से पहले तो एक ही दिया था। जब हम जीत के आए हम लोग जो अगस्त में, तो हम लोगों ने मांग किया और काफ़ी प्रयत्न किया, तो वहाँ वाला सेट मिला। तो हम लोगों को एक जिला जज ने कहा कि आप यहाँ मंडे को वहाँ शिफ्ट करके हमको मंडे को फर्स्ट आवर में लेटर दीजिए कि हम वहाँ शिफ्ट कर गए। तो उनके आदेश का पालन करते हुए हमने वो दे दिया, उनको वहाँ शिफ्ट भी कर गए। उसके बाद हमने उनको दिया कि अभी तक हमको सिर्फ 1200 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था हुई है, यहाँ और वहाँ दोनों जगह मिला करके, जबकि मेरे यहाँ कम से कम 3000 रेगुलर मेंबर हैं और बाहर से हाई कोर्ट से, सिविल सिटी कोर्ट से, दानापुर वगैरह जगह से आते हैं। तो सब मिला करके हमारे यहाँ करीब करीब 4000 डेली अधिवक्ता आते हैं। तो उनके बैठने की व्यवस्था हो, और जो व्यवसाय है हमारा अधिवक्ता का, उसके सहयोग में जो दुकानें हैं उसकी व्यवस्था हो। उसके लिए हम लोगों ने उनको चिट्ठी दिया, हमने डीएम को भी चिट्ठी दिया, हमने भवन निर्माण को भी चिट्ठी दिया। और हम लोगों ने कहा, वो कह रहे हैं कि जगह जगह खोज रहे हैं, खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बगल में ही जुबली क्लब और हमारे बगल में बीच में जो है कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, जिसको जुबली वालों ने नाजायज़ रूप से दखल करके और उसमें व्यवसाय चला रहे हैं। आगे में होटल चला दिया है, पीछे भी होटल, और बहुत से जो कॉरपोरेशन का उसमें ऑफिस था वो हट गया, तो अब उसको भी दखल करके और उसमें तरह तरह का व्यवसाय चला रहे हैं। हम लोगों का कहना था कि वो परिसर हमें दे दीजिए, क्योंकि हम आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा वो परिसर खाली है। लेकिन आज तक हमारे सारे प्रयासों के बावजूद हम लोगों ने लिखित दिया, फिर हम लोगों ने धरना किया। धरना से जब बात नहीं बनी तो हम अनशन पर आए। लेकिन सब के बावजूद, चूँकि बिहार सरकार जो है जुबली वालों का, कुछ लोगों का विशेष रिश्तेदार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार हैं, उसके चलते डीएम, कमिश्नर, ये सारा जो माने उनका तंत्र है वो सारा उसके साथ है। और वो लोग गुमराह कर देते हैं हमारे माननीय जिला जज को, हमारे ऑनरेबल जजेस को जो हाई कोर्ट के हैं, उन लोगों को गुमराह कर देते हैं कि वो तो अलग है। अलग किसे है भैया? पब्लिक लैंड है, वो किसी की व्यक्तिगत लैंड कैसे हो जाएगी? और हम तो क्लब मान भी नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पड़ती जो ज़मीन है वो हमको दो। तो इस तरह से जो हम लोगों के साथ छलावा हो रहा है, हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप मरो। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करने से हमारे एक अधिवक्ता तो उसी समय स्पॉट पर मर गए, उसके बाद दूसरा मैंने 2-3 दिन के इलाजरत वो मर गए। एक मुंशी मर गया, और एक मुंशी को अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि वो वेंटिलेशन पर चला गया है। तो करीब करीब तो अब उनकी भी स्थिति वही है। तो इस तरह से जब इतनी दयनीय स्थिति हो गई, अभी तक बिहार सरकार के किसी भी कर्मचारी ने, ना तो डीएम आया, ना कमिश्नर आया, ना हाउसिंग का कोई आया, सारे लोग आराम से सोए हुए हैं। हम लोग 3 दिन से, मैं 3 दिन से यहाँ अमरन अनशन पर हूँ।
लेकिन अपना परिचय। अशोक कुमार यादव, महासचिव जिला अधिवक्ता संघ।